हे गाइज, मैं हूं अरुण कश्यप और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनिये को 3 दिन में जर्मिनेट कैसे करें। जी हां, मात्र 3 दिनों में धनिये को जर्मिनेट यानी कि कोरिएंडर को जर्मिनेट कैसे करें। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे दोस्तों चैनल तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे चैनलों की बहुत कमी है, इसलिए अगर आप इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, धनिये को ग्रो करने के लिए धनिये के सीड्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी का धनिया ही अच्छा ग्रो हो पाता है। दोस्तों, धनिया ग्रो करने के लिए आप धनिया सीड्स या तो अपने किचन से ले सकते हैं या किसी पेस्टिसाइड की दुकान पे आसानी से आपको कोरिएंडर सीड्स मिल जाएगा। आप जहाँ से भी कोरिएंडर सीड्स खरीदें, यह बात ध्यान रखें कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके दाने मोटे होने चाहिए और उनमें कालापन नहीं होना चाहिए। और एक मुख्य बात यह है दोस्तों कि हमारा कोरिएंडर सीड्स जो है 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 साल से अधिक पुराना सीड्स है तो वो ग्रो होने में बहुत मुश्किल करता है और हेल्दी ग्रो नहीं हो पाता है। आप धनिया की क्वालिटी अपने हथेली पर रखकर जांच कर सकते हैं। उसका रंग ढंग और डील डोल अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, धनिया ग्रो करने के लिए हमें पहले धनिया सीड्स को 2 पार्टों में तोड़ना होगा, क्योंकि हमें धनिया मात्र 3 दिनों में जर्मिनेट करना है, तो इसलिए हमें इसे 2 पार्टों में तोड़ना होगा। हमें इसके अधिक पार्ट भी नहीं करने हैं। यह काम हम अपनी स्पॉट से करने वाले हैं। ये काम बहुत हल्के हाथ से किया जाता है, क्योंकि हमें मात्र 2 पार्ट करने हैं। अधिक पार्ट होने से हमारा धनिया अच्छा जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और बीज खराब भी हो सकता है। इसलिए हमें इस सीड्स को 2 पार्टों में हल्के हाथों के साथ तोड़ना है। कोरिएंडर ग्रोइंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने इजीली कोरिएंडर सीड्स को 2 पार्टों में तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि सभी सीड्स मात्र 2 पार्टों में ही टूटे हैं। दोस्तों, ये बहुत बारीकी का काम होता है और इसे बहुत आराम के साथ किया जाता है। इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। देखिए हमारे सीड्स कितने अच्छे तरीके से टूटे हैं। दोस्तों, धनिया को हमें मात्र 3 दिनों में जर्मिनेट करना है, इसलिए हमारी विधि भी कुछ अलग होने वाली है। अब इस सीड्स को हम एक अलग तरीके से बर्तन में रखेंगे। इस ट्रे के बाद पहले एक भीगा हुआ कपड़ा लेते हैं। तो चलो पहले हम कपड़े को भिगोकर तैयार कर लेते हैं और पानी को अच्छे से निचोड़ देते हैं। दोस्तों, इस कपड़े को पहले हम इसमें बिछा लेते हैं और अच्छी तरह से हमें बिछाना है। और इसके बाद हम एक टोकरी लेंगे। हमें ये प्लास्टिक की टोकरी, जालीदार टोकरी चाहिए, क्योंकि हमारे सीड्स 3 दिनों में ग्रो होने हैं, तो ये जालीदार टोकरी बहुत अच्छे से काम करने वाली है। इसे हम अच्छे से इसमें सेट कर देंगे और अब जो हमारे सीड्स हैं उनको हम इसमें डाल रहे हैं। सीड्स को चारों तरफ अच्छे से डालना है। हमारे सारे सीड इसमें डाले जाएंगे और इन सीड्स को डालने के बाद हम एक और कपड़ा लेने वाले हैं और इस कपड़े को भी हम पहले की तरह भिगो लेंगे और अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे। दोस्तों, निचोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी रहना इसमें अच्छा नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ गीला कपड़ा चाहिए। इसलिए हम इसे अच्छे से निचोड़ रहे हैं और जो हमारे पास जो गीला कपड़ा आएगा उसको हम अपनी जो हमने जिनमें सीड्स जो बिछाए इस वाली टोकरी में, इसके ऊपर इसे ढक देंगे। इस कपड़े को हम अच्छी तरीके से ढक देंगे ताकि इसमें हवा ना जाए, क्योंकि हमें इसमें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होगी और ह्यूमिडिटी ही इसे 3 दिनों में जर्मिनेट करेगी। तो दोस्तों, इस टोकरी को उठाकर हम रख देते हैं एक ठंडे कमरे के स्थान में। इस कमरे में हम इसे 3 दिन रखते हैं और जर्मिनेशन। तो दोस्तों, 3 दिन हो चुके हैं, तो चलो आज देखते हैं कि हमारे सीड्स कैसे जर्मिनेट हुए हैं। तो चलो लेकर चलते हैं इन्हें थोड़ी रोशनी में और खोल कर देखते हैं। चलो यहीं रखते हैं। जर्मिनेशन तो हो गए होंगे। चलो भैया, इस कपड़े को हटाइए। वाह दोस्तों, देखिए कितने अच्छी तरीके, मात्र 3 दिनों में देखिए हमारे सारे सीड्स जो हैं सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा उगा है हमारा धनिया, 3 दिनों में हुआ है भाई।
अगर आप इसे सीधा गाड़ते तो आपको कम से कम 7 या 8 दिन लगते। तो चलो अब सोइल तैयार करते हैं। दोस्तों ये गार्डन सोइल है और इसमें मैंने एक घर पर बनाया हुआ है फर्टिलाइज़र, जिससे मैंने सूखे गोबर से बनाया है, इसमें डाला हुआ है। और ये सूखे गोबर से कैसे फर्टिलाइज़र बनाया, ये रहा वो फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को मैंने इसमें 40% डाला है। चलो इसे बनाया कैसे है। इसमें मैंने डाले हैं एग सेल, और दूसरे नंबर पे मैंने नीम की खली डाली है, और तीसरे नंबर पे मैंने इसमें सरसों की खल और चूरी डाली हुई है। दोस्तों वैसे तो इसमें खूब सारी चीज़ डाली हैं, आप इसकी वीडियो जाकर चैनल पे देख सकते हैं, फुल वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने अपने गार्डन सोइल में 40% मिलाया हुआ है। तो इसी सोइल को अब हम एक पोट में भरने वाले हैं। हमारे पास ये पोट है, इस पोट में हम अपने इस गार्डन सोइल और फर्टिलाइज़र के मिक्सचर को भरने वाले हैं। दोस्तों इसे आप साधारण गार्डन सोइल में भी उगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरे पास गार्डन सोइल और फर्टिलाइज़र था अपना आप घर पर बनाया हुआ, तो मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये बर्तन भरकर तैयार हो चुका है। अब हम अपने जो जर्मिनेट सीड्स हैं उनको इसमें डालने वाले हैं। पहले हम इसे एक स्थान पर रखते हैं। ये पत्थर हैं, मैं इनके ऊपर रखूँगा ताकि सीलन नीचे ना पहुँचे, क्योंकि मेरा टेरेस गार्डन है तो सीलन से भी इसे बचा कर रखना होता है। इसके लिए मैं एक स्टैंड तैयार कर रहा हूँ, इसके ऊपर इसको मैं रख रहा हूँ। अब इसमें हम अपने जो जर्मिनेट सीड्स हैं उनको धीरे धीरे डालने वाले हैं। हमें जो ये जर्मिनेट सीड्स प्राप्त हुए हैं इनको सारे में फैलाना है, ना कि इन्हें पूरी तरीके से मिट्टी में डालना है। इन्हें धीरे धीरे ऐसे हम सारे में फैला देंगे, और जो इनका गुच्छा है ना, इस गुच्छे को अलग कर देंगे। गुच्छे में नहीं रहने चाहिए, ये पूरे पोट में फैल जाने चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सारे पोट में अपने जर्मिनेट सीड्स को फैला लेंगे, ताकि हमारे पूरे पोट में हमें कोरिएंडर प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम इन्हें आसानी से फैला देते हैं। अब आता है कि मिट्टी कैसे डालनी। मिट्टी बहुत आसानी से थोड़ी थोड़ी करके हमें डालनी है। पूरी तरीके से मिट्टी में इन्हें नहीं दाबना है। हमें ये बात ध्यान रखना है कि इनके जो लीव हैं वो दिखाई देते रहने चाहिए, और इनकी जड़ दब भी जानी चाहिए। तो हमें हल्की हल्की परत मिट्टी की एक चढ़ानी है, आराम से करना है काम। इसके बाद अब एक और इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है, वो है सिंचाई। सिंचाई करने के लिए हमें पहले चाहिए बनाना लीव्स। बनाना पील बहुत काम की होती हैं, तो हम बनाना पील तैयार करेंगे। बनाना के जो छिलके हैं उनको हम छोटे छोटे काट लेंगे, ठीक है। छिलके पोटेशियम का काम करेंगे, ये हमें पोटेशियम भी मिलना चाहिए। तो हम पानी जो होगा पोटेशियम से भरा हुआ, और एलोवेरा डालेंगे। एलोवेरा जो होता है एंटी फंगस होता है, तो हमारा जो एंटी फंगस का काम एलोवेरा करने वाला है। तो हम जो पानी डालेंगे उसमें एलोवेरा और बनाना पील्स का मिक्सचर हम डालने वाले हैं। एक तीर से दो निशाने। दोस्तों जर्मिनेट सीड्स जो होते हैं उनमें फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी में एलोवेरा डालना बहुत ज़रूरी रहता है। यह एक इम्पोर्टेंट भाग है। अगर आप जर्मिनेट सीड्स उगा रहे हैं तो उसमें एलोवेरा और बनाना पील डालना ज़रूरी रहता है। तो हम पानी में इन्हें अच्छी तरीके से इन टुकड़ों को भर लेंगे जो हमने काटे थे एलोवेरा और बनाना के, और पानी को हिलाकर तैयार कर लेंगे। मैंने ये बोतल ली है और इसके ढक्कन में छेद किए हुए हैं ताकि पानी को हम आसानी से सिंचाई कर सकें। दोस्तों 3 दिन में हमने अपने कोरिएंडर सीड्स को ग्रो किया, और अब बाकी के 2 दिनों में देखना कि ये पानी क्या जादू करता है, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो टोटल 5 दिन का जो मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग होगा, आप देखकर उसे चौंक जाएंगे। पानी को हमने इसमें डाल दिया है। आगे मैं आपको आज से आगे के 2 दिन का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। भाई देखो जादू, ये है आगे के 2 दिन का रिजल्ट, यानी कि टोटली 5वें दिन हमको धनिया इस प्रकार प्राप्त हुआ है। देखिए हमें कितना हेल्दी और हरा भरा धनिया प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहो तो इसे आज ही यूज भी कर सकते हो। अगर देखा जाए ये टोटली 5 दिन का रिजल्ट है, तो दोस्तों आप इजीली धनिया को ग्रो कर सकते हैं, और मात्र 5 दिनों में पूरी तरीके से उसे खाने लायक प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।